हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। रीडिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। ओके, सो रीडिंग का पैटर्न है केल्टिक क्रॉस। देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है, और इसमें बहुत डिटेल रीडिंग रहने वाली है, तो बहुत ही ध्यान से रीडिंग को देखिएगा। अगर लगता है रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाइप कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी पूरी रीडिंग देखो। आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग मुझे समझ आई है या रेजोनेट हुई है या यहाँ से मुझे कुछ इंसाइट मिली है, तब लाइक कर लेना। जो लोग पहली बार आए हैं, जिन लोगों के साथ रेजोनेट होती है उनको तो फिर पता ही है कि हाँ रेजोनेट होनी ही होनी है। यूनिवर्स आपको जानबूझकर लाए हैं यहाँ तक। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो सबसे पहले एनर्जी जो है दैट इज़ कि पर्सन एक्चुअल में किस एनर्जी में। आई थिंक सारे कार्ड्स आपको विजिबल हैं। अभी यहाँ देखते हैं कि उस इंसान की खुद की ऊर्जा क्या है। जैसे अगर मैं अब बताऊँ, जैसे मेरी अभी तबीयत ठीक है ना, मैं बढ़िया अब रीडिंग कर रही हूँ, मेरा एनवायरनमेंट ठीक है, अच्छा है सब कुछ, तो ऐसी आपकी भी एक एनर्जी होगी जहाँ पर हो सकता है आप ऑफिस में हो या आप जो है हैप्पी हो, एक्साइटेड हो, लाइफ में कुछ कर रहे हो, किसी चीज़ पर फोकस है, तो ये एनर्जी है हमारी, है ना, हमारा आसपास का आज ऑरा कैसा है। ऐसे इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है, सो आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है। वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे फिजिकल लेवल पर थोड़ा एनर्जी लो नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है, या तो नींद पूरी नहीं हुई है या तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, और वैसे तो देखो, जो स्वॉर्ड है वो मेंटल लेवल की बात करता है, बट मुझे फिजिकल लेवल पर एकदम चैनल हुआ कि कुछ आई है दिक्कत। लेट्स चेक क्यों आया है ये कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ना कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ गुम हो गया है आज, कुछ चीज़ गुम हुई है इसकी, खो गया है, कुछ मिल नहीं रहा है कुछ इनको। सी द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई फाइल गुम हो गई है, या कुछ मतलब कुछ प्रेजेंटेशन बनाई वो सही नहीं हुई, या कुछ काम किया वो, कुछ स्ट्रेस है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि दे आर लाइक बहुत बहुत ज़्यादा इनको एग्जॉशन है। बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आसपास ऐसी हो सकती हैं जो अभी स्ट्रेस दे रही हैं। ठीक है, ये हो सकता है कुछ सोशल मीडिया पर भी देखा है इन्होंने, या सोशल मीडिया पर इन्होंने कुछ पोस्ट किया है, उससे भी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, और लेट मी चेक जो मैं बोलने वाली हूँ, इट्स अ यस और नो। इट्स अ यस। और देखो सन कार्ड ने यस, टैरो का यस कार्ड आ गया, टैरो का यस कार्ड है ये सन कार्ड। सो मतलब जो मैं बोलने वाली हूँ वो ध्यान से सुनो कि इस इंसान ने ना आपके बारे में कुछ या तो सुना है, या उसको सोशल मीडिया से कुछ पता चला है, या उसको आपकी मतलब होता ना कि उस चीज़ की एक तो स्ट्रेस हुई है कि हाँ भाई, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है, या आप इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, या सोशल मीडिया के थ्रू उसको ये पता लगा है कि आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ब्लॉक कर चुके हो हर जगह से। ठीक है, या तो ये एनर्जी, या फिर इसको ये पता लग रहा है कि आप इस इंसान से दूर होकर किसी और इंसान को अब एंटरटेन कर रहे हैं। उसको एग्जैक्ट ये पता लग गया, या तो आपकी एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो गई है, या किसी और के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रही है, उसको पता लग रहा है, जो कि उसको स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, वो जो सन कार्ड आया है ये उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस दे रही हूँ कि हाँ ये भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, फियर्स है, मतलब कि अब कभी वापस नहीं आओगे आप, या अब कभी अनब्लॉक नहीं करोगे, ये फियर्स हैं उसके अंदर। ठीक है,
इस रिश्ते को लेकर देखो एम्प्रेस एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये आपके रिश्ते को लेकर वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है। ये रिश्ता उनके लिए एक एम्प्रेस एनर्जी है। एम्प्रेस क्या है ना, एक मदर है। मतलब ये रिश्ता उस इंसान के लिए बहुत ही नरिशिंग एनर्जी है। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। इस रिश्ते में उसको बहुत हद तक वो सुकून, वो रिस्पेक्ट, वो स्टेबिलिटी फील होती है, जो कि शायद आप ही देख ही रहे हो उसकी दुनिया की हालत क्या चल रही है ना। उसको वो सब कुछ देखने को मिल रहा है ना, तो उसको ये लग रहा है कि ये रिश्ता ज़्यादा स्टेबल था, ज़्यादा सक्सेसफुल था, यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल थी, इस रिश्ते में ज़्यादा कहते हैं ना एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, और ग्रोथ थी, स्पेशली ग्रोथ थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, एक दूसरे को कहते हैं ना, कई बार तो ओवर गिव भी की हैं चीज़ें कि अच्छा प्यार दे रहे हो तो इतना प्यार, इतना केयर, इतना रिस्पेक्ट, इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए जो है ना केयर हो गई है ना। बट कई बार ऐसा हुआ कि आप ऐसे भी हुए हो कि आपका और अपना 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 ध्यान रख रहे हो आप, बट उसमें भी आप दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करी कि कोई नहीं, आप अपना टेक केयर करो, है ना। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता वापस बनना चाहिए, ये रिश्ता में कुछ तो ऐसा है जहाँ पर उसको लगता है कि रिकन्सिलेशन हो, ठीक है, ग्रोथ हो। कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए भी सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उनको अपने अपने लिए एक पर्सन जो समझ आ रहा है, दैट इज यू। क्योंकि रिश्ते में एम्प्रेस एनर्जी विच मीन्स फेमिनाइन एनर्जी, अगर एक फीमेल हैं आप रीडिंग देख रहे हैं तो आप उस इंसान के लिए एक बेहतर एनर्जी हैं। बट अगर आप मेल हैं तो उस इंसान को ये दिख रहा है कि आप वनरेबल हैं, आपके अंदर वो फेमिनाइन साइड है, आप सिर्फ मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन एनर्जी वाले नहीं हैं जो सिर्फ कंट्रोलिंग हो, जो सिर्फ जो है ना अपनी बात सुनते हो। आपका भी एक फेमिनाइन साइड है जो कि उसको देखने को मिला है, और वो चीज़ उस इंसान को पता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर भी वो कितना एक वो एक मदरली वाइब है जो सामने वाले को केयर करे, नरिश करे, ऐसी ऊर्जा। और उसको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो कि एक पार्टनर के लिए, मतलब होता है कि एक पार्टनर हो तो ऐसा हो, है ना। तो इस रिश्ते में उसको रिकन्सिलेशन के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहे हो। और दूसरा मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि एक तो वो रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं और नेक्स्ट लेवल जाना चाह रहे हैं। नंबर 3 जो है, अगर आप मैरिड हैं तो वो कंसीविंग तक का सोच रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। अगर आप मैरिड नहीं है तो वो मैरिज का सोच रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में ही नहीं है, रिलेशनशिप ही खत्म हो गया है, तो उसको रिलेशनशिप में वापस से पेशेंस के साथ सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। ये एनर्जी है। द सन, हैप्पीनेस, हार्मनी, जॉय, एक्साइटमेंट, एंड मैं बोलूँगी रिकवरी, ठीक है, रिकवरी। क्योंकि जुपिटर भी आ गया और सन भी आ गया। जहाँ पर जुपिटर और सन आ गया है वहाँ पर रोमांस भी है, वहाँ समझदारी भी है कि इस रिश्ते को समझदारी से चलाना है, इस रिश्ते को ही बनाना समझदारी है, इस रिश्ते में एक दूसरे के फ्लॉज को, एक दूसरे के अच्छाइयों को, बुराइयों को एक्सेप्ट करना ही समझदारी है। ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सन कार्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि देखो ये मैस्कुलाइन आ गई एनर्जी, ये फेमिनाइन एनर्जी आ गई, एक एक बैलेंस उसको फील होता है इस रिश्ते में, जो मैं बता भी चुकी हूँ कि अगर आप मैस्कुलाइन भी है तो भी उसको आपका फेमिनाइन साइड पता है, उसको पता है कि आप सिर्फ मैस्कुलाइन साइड से काम नहीं करते हो, आपका जो है ना फेमिनाइन साइड भी एक्टिव है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसको यिन एंड यांग का यूनियन है यहाँ पर, जिसको लगता है कि यिन एंड यांग का यूनियन हो रहा है इस रिश्ते में, और ये रिश्ता एक बेहतर रिश्ता बन सकता है इस रिश्ते में। क्योंकि सन आ गया तो बहुत हद तक सक्सेस देखने को मिल सकती है आगे जाकर, ठीक है। ये एनर्जी है। और बहुत सारा आपका हैप्पी टाइम, आप दोनों ने जो हैप्पी टाइम स्पेंड किया हुआ है वो भी उस इंसान को याद आता है, ठीक है। देन नाउ, और हाँ पॉजिटिव है। अगर आपको लगता है ना कि मैम इस रिश्ते के लिए वो उसका दिमाग नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, क्या वो नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, वो इंसान, वो व्यक्ति, वो पर्सन, मेल फीमेल नहीं, ठीक है, तो उस इंसान का पॉजिटिव साइड अभी एक्टिव है आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। जस्ट अपनी तरफ से भी पॉजिटिव वाइब उस इंसान की तरफ भेजो, चीज़ें कहते हैं ना क्रिएट होती हैं, मिरेकल होते हैं। यू जस्ट बिलीव एंड सरेंडर, ठीक है। लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। वी हैव द 3 ऑफ कप्स अगेन, नंबर 3 जो मैं अभी एम्प्रेस कार्ड से बताई दी थी आपको कि वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है 2 ऑफ कप्स के बाद 3 ऑफ कप्स आ रहा है। मतलब कि अगर आप देखें तो
टू ऑफ कप्स तो ये है कि भाई एक दूसरे के साथ जो है यूनियन में है, चीज़ें जो है एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर लेते हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और वापस से एक यूनियन में आते हैं ना। पर थ्री ऑफ कप्स इज़ लाइक कि यूनियन जो है उसका अपनी फीलिंग्स के साथ हो रहा है। आपके पर्सन का अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने का कोई मन नहीं था। अगर मान लो आप कहो कि नहीं मैम वो उसका तो ध्यान ही नहीं है, वो तो अपनी लाइफ में व्यस्त है, या उसकी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, उसकी फीलिंग्स आपके लिए एक्सपैंड हो रही हैं, उसका अपने आप से, सच्चाई से, अपने फीलिंग्स से, अपने सच से यूनियन हो रहा है, दैट आई फील फॉर हिम और हर। ठीक है, हाँ ये ज़रूर बता दूं कि उस इंसान को बहुत लाइट रखना है अभी सब कुछ। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं या बहुत हद तक जो है वो इंसान ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी। बहुत लाइट वो फील करना चाह रहे हैं और बहुत लाइट वो फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग बीच में मान लो सेपरेशन आ गया, ठीक है, अब जब आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया तो एक आदत आपको भी पड़ी होगी उसके बिना रहने की, धीरे धीरे ही पड़ी हो जाए, चाहे उसको भी ये आदत पड़ी होगी उसको आपके बिना रहना है। बट अभी के लिए आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें शून्य हैं, कि भाई आप दोनों अपनी लाइफ में व्यस्त हो। नहीं, उस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स अभी भी हैं, अटैचमेंट अभी भी है, आपके साथ बिताया हुआ बहुत ही अच्छा समय, देखो मैंने यहाँ पर भी बोली थी ये बात, उसको अभी भी याद आता है। अभी भी उसको लगता है कि आपकी तरफ से बहुत कोऑपरेटिव वाइब रही है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों के जो फीलिंग्स हैं वो ग्रो हुई हैं, और उस फीलिंग्स के ग्रोथ की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान का फेमिनाइन साइड भी ग्रो हुआ है। ज़रूरी नहीं था कि आप जब मिले थे तभी इसका फेमिनाइन साइड ग्रो हुआ, हो सकता है आपके मिलने से इसका फेमिनाइन साइड ट्रिगर हुआ और वो फिर ग्रो हुआ। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ मुझे नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई द थ्री ऑफ कप्स कार्ड। थ्री ऑफ कप्स यूनिवर्स, मुझे बहुत स्वीट सी एनर्जी नज़र आ रही है। देखो केक रखा हुआ है आगे, कितना स्वीट सी एनर्जी है, मतलब आपको लेकर करंट फीलिंग आई कैन से स्वीट स्वीट फीलिंग्स है। सी द पेज ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना कि अगर मान लो डिस्टेंस आ गया तो आप अपनी दुनिया में मस्त हो गए, वो अपनी दुनिया में मस्त हो गया, वो इंसान है ना। बट अभी क्या है ना, वो थोड़ा थोड़ा मतलब वापस से चीज़ें आनी शुरू हुई हैं, है ना। और वो जब मान लो आपका अच्छा वाला सब कुछ चल रहा हो लाइफ में, आपको ये इंसान एकदम से याद आ जाता है तो गुस्सा आता ना कि अब ये क्यों याद आ गई, क्यों याद आ गया यार, मैं अच्छा वाला अपने काम में लगा हुआ था, होता है ना ऐसा। वही चीज़ उसको भी है कि उसको क्यूरियोसिटी हो रही है कि अभी अभी यार ये मैं तो इसको इतना ज़्यादा नहीं जो है बात कर रहा था, या मैं तो इस इंसान से इतना दूर था, दूर थी, ठीक है, मुझे अचानक से ये क्यों याद आ रहा है या याद आ गई है। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे मैंने बोला था कि कोई है जिसको सोशल मीडिया पर चेकआउट किया गया है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जिसकी जानकारी निकाली गई है, और जिसको हो सकता है वही देख लिया गया है किसी और के साथ, जहाँ पर उसको थोड़ा, ठीक है ना, टेंशन दे दी है आपने कि कोई थर्ड पर्सन आ गया क्या बीच में, किसी और की एंट्री हो गई है क्या, कोई और तो नहीं आपके आसपास आ रहा, कोई कंपटीशन तो नहीं आप लगा रहे हो अब इस इंसान के साथ कि इसने अगर 4 लोग रखे हैं तो आप भी 4 लोगों से बात करोगे फिर इसको माफ़ करोगे, ऐसा तो नहीं है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है हाँ, पर ये ज़रूर है कि दे हैव दैट क्लैरिटी कि उनको आपके लिए फीलिंग्स हैं, उनको आपके लिए अटैचमेंट है। ओके, मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई करना है। सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन दैट क्लैरिटी वाला कार्ड, और वो भी बहुत ही मतलब तो एक ये तो कार्ड फिर भी है कि थोड़ा बहुत भी अनश्योर हो जाए, ये तो श्योर है। और कोई तो है जो आपसे छोटा है, जिस आप दोनों से एज में छोटा है वो इंसान, या तो उसने कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, या आपने किसी अपने से छोटे इंसान के साथ भाई कोई फोटो डाल दी है, तो आंधी तूफान आ गया है, ठीक है। और इस इंसान को वो ग्रजेस व्रजेस सब भूलकर वो इंसान जो है अब आपके लिए वापस आना, या आपके साथ वापस से बातचीत करना, या आपके फ्रेंड्स से आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक अप्रोच करना, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपके फ्रेंड्स तक पहुंचना, कुछ तो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि दे आर मोर क्लियर कि वो इंसान जो है थोड़ा ज़्यादा ठीक है ना, बोल गए, या थोड़ा ज़्यादा उस इंसान ने कुछ रिएक्ट कर दिया, उस चीज़ की वो एनर्जी फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ये भी है, अगर डिस्टेंस है तो मुझे यहाँ पर यूनियनशिप नज़र आ रही है, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्या सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स,
वही वाली बात की मैं कह रही हूँ कि उसका फेमिनाइन साइड आपने ट्रिगर कर दिया है, जिसके बाद उसको पता लगा है कि अच्छा प्यार व्यार भी कुछ होता है यार, फीलिंग्स भी कुछ होती है, अटैचमेंट भी कुछ होता है। हो सकता है सब सारे तो नहीं होंगे ना जिनका फेमिनाइन साइड एक्टिव था, आपने जाकर ट्रिगर किया उसके फेमिनाइन साइड को, ठीक है, ये एनर्जी है। लेट्स हैव कार्ड्स फॉर द माइंडसेट। माइंडसेट में क्या चल रहा है? वी हैव द 9 ऑफ कप्स। माइंडसेट में 9 ऑफ कप्स कहता है कि बी सेल्फिश। माइंड कहता है कि थोड़ा सेल्फिश हो जा, माइंड कहता है कि सामने वाला सेल्फिश है, ठीक है, क्योंकि आप उस इंसान के लिए ये बनते चले जा रहे हो, उसका आपके लिए अटैचमेंट होता चला जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कोडिपेंडेंसी फील हो रही है और आपके पर्सन को ये लग रहा है कि कुछ आप कर रहे हो, या तो कोई आप मैजिक कर रहे हो या कोई रिचुअल कर रहे हो, या आप किसी तरीके से इस इंसान को अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ प्लान्स कर रहे हो। उसको ये लगता है कि यार ये इंसान पे इतनी कोडिपेंडेंसी फील क्यों हो रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप लोगों के बीच में कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है ना, और मान लो और लोग नहीं आए आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन को आप कह सकते हो कि मतलब अभी इस समय पर अपनी विश फुलफिलमेंट लग रहे हो आप, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स? सी द किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा ना अगर आसपास लोग नहीं है, अगर कुछ ऐसा नहीं पंगा हुआ, तो देखो यहाँ पर किंग क्या है? किंग बहुत समझदार एनर्जी है। पहली बात तो समझदार होता है किंग, ठीक है। दूसरी बात वो ज्यादा समझदार तब होता है जब वो कल्ला बैठा होता है, क्योंकि अगर मान लो पूरी सभा बैठी हुई है, 50 लोग बोल रहे हैं, तो किंग का भी माथा खराब हो जाता है ना कि अरे यार एक मेरे को शांति दे दो, मैं कुछ सोच लूँ, ठीक बोल लूँ यार, मेरे को भी डिसीजन लेने का मौका दे दो, है ना, सारे ही बोल रहे हो तुम लोग। तो यहाँ ऐसा है कि जैसे उस इंसान को आपको लेकर कोडिपेंडेंसी फील हो रही है, और ये तभी आ रही है एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली भी, कि ये इंसान को जो है ना वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स खत्म करना है, मतलब वो स्वॉर्ड्स वाली ऊर्जा खत्म करनी है, वो दिमाग की, या कहीं ना कहीं कहते हैं ना होता ना कि कोल्ड बिहेवियर की, या बहुत लॉजिकल रहने की, जो एक हमारी आदत होती है कि नहीं नहीं प्रैक्टिकल लेवल पर तो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो सब कुछ उसको साइड करना है, और उसको थोड़ा टाइम लेना है अपने लिए। तो वो टाइम जो ले रहा है इंसान, तो वहाँ पर उसको लग रहा है कि ये सूट्स खत्म करो, ठीक है, और प्यार से चीज़ें हैंडल कर लो, एक दूसरे को समझो, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड भी आया, सन कार्ड भी आया, तो उससे यही एनर्जी दिख रही है कि उसको लगता है कि आप उसके लिए एक, कहते हैं ना, इमोशनली उसके लिए एक सही इंसान है, जो कि उसको अंडरस्टैंड करता है। और ये एक्सेप्टेंस आपके सेपरेशन में आई है, क्योंकि किंग जल्दी से नहीं हार मानता, ठीक है ना। और जो किंग ऑफ कप्स है वो ऑब्जर्व करता है, तो उसने आपको ऑब्जर्व किया है, और उस ऑब्जर्वेशन में उसको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं अपने इमोशंस के लिए देखूं तो ये इंसान मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर माइंड सेट से ये एनर्जी आ रही है कि अगर मैं इमोशनली देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे ये इंसान अपने लिए पसंद है, माइंड सेट में ये इंसान मेरे लिए विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। लेट्स चेक द डिजायर पार्ट। आपके पर्सन की आपके लिए इस समय, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, देखो टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हो रीडिंग, इस इंसान के आपके लिए डिजायर क्या है, ठीक है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं अभी बोल रही हूँ ना कि स्वॉर्ड्स वाला सब खत्म करो, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि भाई पेनफुल जो भी आप लोगों के बीच में है वो अब खत्म हो जाए, और एक नया बिगनिंग हो आप लोगों के बीच में, और क्लियर बिगनिंग हो सकता है क्लियर नहीं है आप लोगों के बीच में चीज़ें, तो क्लियर हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना आपसे, अगर आप लोगों से बैक स्टेपिंग करी है या आपने बैक स्टेपिंग करी है, कुछ ऐसा हुआ है, तो आपसे वो चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि उनको सी द चैरियट कार्ड, उनको जो है ना है कहीं ना कहीं कि ये क्यों हुआ है सब कुछ, ये क्यों किया गया, ऐसा ऐसा क्या हो गया था जहाँ पर ये सब कुछ आपको करना पड़ गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर उसको आपसे क्लियर करनी है। दूसरा चैरियट, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है, वो डिस्टेंस खत्म करना है। चैरियट इज लाइक कि एक इंसान के और आपके बीच में कहीं ना कहीं, देखो एक तो होता है कि कोई और भी है, और एक होता है कि एक इंसान हाँ या ना में फंसा हुआ है। एक तो हो गया कि कोई और है ही भाई, ठीक है ना, तो उसके साथ बैलेंस करना है आपको लाइफ में आगे, भाई उसको उसको भी वो नहीं छोड़ सकते, और आपको भी अपने साथ लाइफ में बैलेंस करना है। ये कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो फिर हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए है ही नहीं। मैसेज सारे बाकी आप सारे सुनो, ये आपके लिए नहीं है। पर जिनको ये पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, और फिर भी आप उस एनर्जी से जुड़े हुए हो, उस पर्सन से जुड़े हुए हो, तो उसको ये पता है कि उसको वो भी इंसान को नहीं छोड़ना है, और वो आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, तो उन्हें पता है कि आप उसको नहीं छोड़ सकते हो और आप इसको भी नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है ना। उन्हें ये सब कुछ
पता है और हो सकता है आपको भी सब कुछ पता है, तो उनको है कि भाई चीज़ें बैलेंस करके चलनी है आगे, ठीक है। पर जिसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन नहीं है मैम, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि उसका हाँ या ना, उसका दिल और दिमाग उसको ये है कि भाई हाँ या ना मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ कि ये होगा भी या नहीं होगा, क्या ये आगे ग्रो करेगा भी या नहीं करेगा, क्या मुझे लीड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्या वो इंसान मेरी तरफ लीड लेगा या नहीं लेगा। ये डिज़ायर्स हैं उस इंसान की कि भाई आप लीड लो उसकी तरफ, आप कनेक्ट करो अगर आपसे गलती हुई है। बट अगर उससे गलती हुई है तो उसकी डिज़ायर है कि सारे स्वॉर्ड्स वाले चीज़ें खत्म हो एंड वी हैव द मून एनर्जी। आप लोगों का दिमाग का जितना भी आप लोगों ने है ना ज़्यादा बवंडर बना रखा है ना आपस में, तो वो ख़त्म हो। और इमोशंस, क्योंकि मून आ गई, इमोशंस आए, हीलिंग आए, मून हीलिंग की बात करता है। अगर आप लोग बहुत टाइम से ट्रैवल पर नहीं गए हो तो आप लोग ट्रैवल करो। बहुत टाइम से अगर आप लोगों के बीच में कहीं पर भी कोई लबी डबी बातें नहीं हुई हैं तो वो हो आप दोनों के बीच में, ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। चैरिट इज लाइक की जीत, सक्सेस, है ना। तो डिजायर यही है कि ये टाइम पीरियड खत्म हो और एक सक्सेसफुल आउटकम आप लोगों के रिश्ते में आए। ओके, लेट्स चेक द इंटेंशंस। पर्सन के प्योर इंटेंशंस आपके लिए इस समय क्या है, मैं बता दूं टैरो एनर्जी पर काम करता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए जब आप टैरो देखो तो ओपन माइंड से देखा करो कि एनर्जी है, अभी ये है, टाइम चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, एनर्जी चेंज भी हो सकती है। वी हैव सेवन ऑफ सोर्स। तो अभी के लिए आपके पर्सन की इंटेंशंस है कि उनको ये रिश्ता बहुत लोगों तक नहीं पहुंचाना है, उनको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना है। जबकि मैंने कहा भी था कि यहाँ पर उस इंसान की जो एनर्जी दिख रही है कि उनको भी लाइट लेकर चलना है सब कुछ, ठीक है। तो वो अभी अपने लिए फ़िलहाल आप कह लो कि भाई उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपको अपना वनरेबल साइड नहीं दिखाना है या बहुत ज़्यादा आपको अपनी कोडिपेंडेंसी नहीं दिखानी है, जबकि वो कोडिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, जबकि उनको आपके साथ यूनियन करना है, बट हो सकता है वो सब कुछ इतना शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगर इग्नोरेंस चल रही है तो वहाँ पर आपके पर्सन हीलिंग लेकर आना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई और आ गया है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, उनको ये कि चलो ठीक है, स्पेस ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, आपको लग रहा है कुछ गलत हुआ है, उनको लग रहा है कुछ गलत हुआ है, स्पेस ले लो, चीज़ों को हील करो और फिर आकर जो है ठीक से बात करें या ठीक से चीज़ें ठीक करें। यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड और फोर ऑफ सोर्ड 11 सोर्ड्स बना रहा है, यहाँ 10 सोर्ड्स है, ठीक है। तो मैंने अभी बोला ही है कि आगे की न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, बट वो किसी तरीके से हो सकता है स्मार्ट चलना चाह रहे हैं, मतलब उनको ये है कि उनको बहुत ज़्यादा अपना साइड भी नहीं रखना है और आपके साथ चीज़ें जो है ठीक भी करनी है, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स हीलिंग की बात करता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की इंटेंशंस ये है कि आप लोगों के बीच में जो ये आप इग्नोर कर रहे हो, वो इग्नोर कर रहे हो, कर रहे हैं, ठीक है, वो भाग रहे हैं अपने जवाबों से, ठीक है, आप भाग रहे हो अपने जवाबों से, क्योंकि जवाब तो चाहिए होता है हर किसी को। देखो, बात करोगे तो सवाल जवाब होंगे ही, तो अगर आप दोनों भाग रहे हो भी तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं फिर बात करेंगे। तो इंटेंशंस उनकी यही है कि उनको अभी बहुत कुछ, उनके पास आंसर्स नहीं है, वो नहीं दे सकते सारे आंसर्स आपको, उनके पास सब कुछ नहीं है अभी बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑब्स्टिकल जो आपके बीच में आ रहा है ना, ब्लॉकेज जो आप लोगों के बीच में आ रही है, दैट इज या तो ईगो है या फिर ज्यादा ही जो है ना किसी का कंट्रोल है। यहाँ पर वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, या तो यहाँ ईगो है या किसी और पर्सन का कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर, जैसे कोई थर्ड पर्सन है या फैमिली है या फादर हो गई, ठीक है, क्योंकि एम्परर है तो थोड़ा बड़े इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फादर हो गए या बड़े भाई हो गए या इनका ही थोड़ा सा अपना ईगो साइड है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर ये रिसीविंग मोड पे भी नहीं रहते हैं, जैसे अभी उनके इंटेंशंस में भी नजर आया कि उनको सब कुछ नहीं बताना आपको, तो वो रिसीविंग मोड पर नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, ठीक है। मुझे ना 6 ऑफ पेंटिकल से ये भी थी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कोई, कोई है आप दोनों में से एक जो कॉम्प्रोमाइज करके राजी ही नहीं है, मतलब माई वे और हाई वे, क्योंकि ये मंगल की एनर्जी है, मार्स जो है ना वो योद्धा है, वो हार मानेगा ही नहीं, मरना पसंद करेगा, वो हार नहीं मानेगा। तो ये एनर्जी भी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कोई एक, दोनों में से कोई एक है यहाँ पर। अब कौन है आप बताना, ठीक है। देन वी हैव द मैसेज। पर्सन का मैसेज ये है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब दूरियां ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। आप दोनों जो है अपनी अपनी लाइफ में अपने आप को हील कर रहे हो। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो आया है उसके बाद आपके पर्सन का फेमिनाइन साइड एक्टिव हुआ है। आपके पर्सन जो है थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से बस पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं, थोड़ा थोड़ा आपके पर्सन को फेमिनाइन साइड के बारे में, इमोशंस के बारे में, हीलिंग के बारे में, ठीक है, और आप कह सकते हो कि ना ये चीज़ें पता लग रही हैं। और
आप ये कह सकते हो कि जैसे कि ड्रामा में पड़े रहने से अच्छा है कि ड्रामा से थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। हार या जीत से अच्छा है कि थोड़ा-सा ना बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। हार या जीत को सपोर्ट नहीं करना कि तू जीतेगा या मैं जीतूँगी या मैं जीतूँगी या तू जीतेगा, जो भी। कहते हैं ना एक बैलेंस को, कि जहाँ पर बैठकर बात हो जाए, जहाँ पर कहते हैं ना ना तेरी ना मेरी, कुछ ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ मुझे लगता है कि जैसे डेट पर जाना चाहते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये भी मुझे मैसेज नजर आया है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट एक्शन कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 6 वीक्स में हो सकता है, और इस इंसान की अटेंशन आपकी तरफ आ सकती है, जो कि अभी नहीं आ रही है, जहाँ से वो अभी बच रहे हैं। देखो, तो उनकी इंटेंशंस में क्या है कि वो भी बच रहे हैं आपसे, बट 6 वीक्स के अंदर यूनियन भी हो सकता है, आप लोगों के बीच में बातचीत भी हो सकती है, फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और सक्सेस भी आ सकती है इस रिश्ते में, कंप्लीशन, सक्सेस, यूनियन, ठीक है, हार्मनी। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। फिर से स्वॉर्ड्स वाली ऊर्जा मैं बोल रही हूँ ना कि अभी आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि स्वॉर्ड्स आ रही हैं आगे, ईगो आ रहा है आगे, या आप लोगों का ब्लंटली बोलना आ रहा है आगे, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड आप लोगों का अभी ना आगे आ रहा है, रिश्ते के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि कोई पास्ट पर्सन भी अभी बीच में आ रहा है। ये फैमिली मेंबर हो सकता है, ये इनका कोई पास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से अभी चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अभी का जो चल रहा है टाइम, कि अभी आउटकम क्या आएगा, अभी आप दोनों अपनी अपनी पुरानी यादों में ही गुम हो, अभी कुछ नया नहीं होता हुआ नजर आ रहा। 6 वीक्स में मुझे नजर आ रहा है कि कुछ नया होगा, ठीक है। इसकी वैक्स खत्म हो गई है, वहम नहीं करना कि मैम बंद हो गया, ये कुछ है, वैक्स खत्म हुई है, वैक्स, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। वी हैव द एम्परर। मैंने कहा था ना किसी का कंट्रोल है यहाँ पर, बोला था ना, एम्परर के लिए एम्परर ही आया है। कोई है तीसरा पर्सन भाई, मैरिड हो सकते हैं ये, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि किसी की आंखें खुल गई हैं कि मुझे इतने कंट्रोल में रहना ही नहीं है, ठीक है, और वो इंसान कुछ डिसाइड करने में लगा हुआ है। तो इन लोगों का रिश्ता जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ईगो वीगो वाला चल रहा है, और अभी ये दोनों में से कोई एक फैसला बना रहे हैं कि इनको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कोई निकलना चाहता है, या फिर कोई है जिसको बहुत इनसिक्योरिटी इस रिश्ते में महसूस हो रही है कि भाई ये आगे तक का तो नहीं लग रहा रिश्ता, यहाँ तो फंस गए। ठीक है, लेट्स चेक थर्ड पर्सन के बाद फैमिली। फैमिली के लिए 4 कार्ड लेंगे। डोमिनेटिंग फीमेल, डोमिनेटिंग मेल की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग सिबलिंग है उनकी क्या एनर्जी है, और आउटकम क्या दिख रहा है इस रिलेशनशिप का। कल वाली रात वाली रीडिंग में किसी ने लिखा मैम फैमिली सेक्शन तो किया नहीं, मेरा फेवरेट सेक्शन है भाई वो। फैमिली सेक्शन तो भाई दोनों टाइम आ रहा है, आपने या तो पूरी रीडिंग नहीं देखी, मैंने तो फैमिली सेक्शन भी दिया था और थर्ड पर्सन सिनेरियो भी रीड किया था, मुझे जितना ध्यान है, ठीक है, देख लेना एक बार। आहा, शी इज सो इंडिपेंडेंट, शी डोंट वांट एनीथिंग। उनको सारी अटेंशन चाहिए, उनको सक्सेस चाहिए, उन्हें सब कुछ चाहिए भाई, वो अपने हिसाब से थोड़ा मैं है ना, थोड़ा वो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, उनको कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है। वो अपने ज्वेलरी, अपना पैसा, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी, अपने सक्सेस, अपना घर, उसमें व्यस्त हैं, ठीक है, मेरा घर। ओके, देन वी हैव मेल फिगर। मेल फिगर की यहाँ पर ये एनर्जी कि वो थोड़ा चिल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा चिल, थोड़ा डिटैच, जब होगा जो होगा समय से हो जाएगा, ऐसी ऊर्जा। जो डोमिनेटिंग सिबलिंग है ना, वो थोड़ा मिस्टिक, क्या आया ये मिस्टिकल एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स। अंदर ही अंदर ना ये किसी बात को लेकर गिल्टी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पर भी कहीं ना कहीं कुछ आपके पर्सन को भी हो सकता है वो थोड़ा कान वान भर रहे हैं कि ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, वैसा हो गया तुम्हारे साथ, थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, समझे, पढ़ाने की एनर्जी है ये, कि कुछ पढ़ाया जा रहा है, उनको ट्रैप में लिया जा रहा है, या फिर हो सकता है आपके आपके पर्सन के जो सिबलिंग है उन्होंने जो किया है उसके लिए उनको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ रहा है, जिसमें उनको इंट्यूटिवली मैसेज तो पता लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी का आउटकम क्या है, फिर से स्वॉर्ड, मतलब कि आपको पूरी रीडिंग में यूनिवर्स ने बता दिया है कि अभी वो इंसान के जो है ना आसपास कह लो, या उस इंसान का खुद का दिमाग कह लो, है ना, वो स्वॉर्ड ज़्यादा काम कर रही है, इमोशंस थोड़े कम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। आउटकम आएगा,
थोड़ा टाइम बाद आएगा। 6 देखो 6 वीक्स की मैं ऑलरेडी बात बोल चुकी हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। क्या गाइडेंस है आपके लिए? जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर कमेंट नहीं किया है तो भाई कर लो। यहाँ पर आए हैं 2 कार्ड, वी हैव हनीमून एंड वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप वेट कर रहे हो इस इंसान का, है ना, तो बैठे मत रहो ऐसे हाथ पे हाथ रख के, आज ये इंसान आएगा, कल ये इंसान नहीं। अपनी लाइफ का हनीमून बनाओ अच्छे से, बढ़िया वाला, ठीक है ना। चिल करो अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा सोचो हॉलीडे मिले हुए हैं, मस्त व्यस्त रहो, अपना चिल करो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, अपना इनर चाइल्ड हील करो। ये सोचो छुट्टियों पे आए हुए हो, समझे? छुट्टियों पे भी जाते हैं, नानी के घर जाते हैं ना, जाते हैं ना। आप सोचो इस रिश्ते से छुट्टी मिली हुई है, इंजॉय करना है, ठीक है। अभी थोड़ा चिल करो। ये है रीडिंग आपके लिए। जो मुझे राशियां मेजर नजर आई हैं, दैट इज कैंसर, अक्वेरियस, और वी हैव एरीज, स्कॉर्पियो। बहुत लोग बोलेंगे मैम आप इतना चिल क्यों बोलते हो? कभी अपनी स्टोरी बताऊंगी, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ चिल रहा करो, ठीक है। हाँ, मेरे आसपास के लोग मुझे बोलते हैं कि छोटी सी एज में बहुत कुछ देख लिया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आपको ये बोला होगा कि थोड़ा चिल रहो, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं बिहाइंड द सीन, आपके लिए भी अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है। सो राशियां मैं बता चुकी हूँ, ये राशियां मुझे नजर आई हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।